दोस्तों वीडियो में बात करेंगे अदानी पोर्ट के क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों कंपनी ने अपने रिजल्ट यहां पर जारी कर देगी। इस वीडियो में अपने रिजल्ट को ही देखेंगे। रिजल्ट इस बार कैसा देखने को मिला, यहां से रिजल्ट अगर अच्छा है तो स्टॉक में आगे के टारगेट में कितने देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देखोगे आपके सामने आपको कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। जो भी यहाँ पर नंबर है दोस्तों यह करोड़ में है एंड यहाँ पर क्वार्टर दोनों तरफ से रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कंसोलिडेट डाटा। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का इनकम, मतलब कंपनी की रेवेन्यू। इस बार कंपनी का रेवेन्यू कितना आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इस क्वार्टर का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं हो। का रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू है, तो इस क्वार्टर पिछले क्वार्टर से रेवेन्यू बढ़कर हो चुका है 8,054 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 7,100 7,200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो इस बार 8,000 करोड़ हो चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 1,100 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू हमें जंप होता हुआ देखने को मिला है। 1,050 करोड़ का रेवेन्यू जंप हुआ है। इसी के साथ की बात करें तो 6,631 करोड़ का रेवेन्यू बढ़कर हो चुका है। 8,000 करोड़ ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी रेवेन्यू के अंदर हमें कम से कम 2,001,500 करोड़ की सारे 1,400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हमें जंप होता हुआ नजर आया ऑलमोस्ट। अगर क्वार्टर की बात करूं तो यहाँ पर कुछ 7-8% जो रेवेन्यू हमें जमा होता हुआ नजर आया। की बात करूं मैं तो 11-12% का रेवेन्यू हमें जमा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तगड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखोगे कंपनी के खर्चे, तो इस बार खर्चे 42 करोड़ के नजर आ रहे हैं। पिछले क्वार्टर 150 करोड़ के खर्चे, लास्ट ईयर 4,065 करोड़ के खर्चे थे। तो जिस प्रकार रेवेन्यू बढ़ा है, जिस प्रकार क्वार्टर रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है, उस प्रकार अगर देखें तो क्वार्टर कंपनी ने अपने खर्चों को कंट्रोल किया है, जिससे खर्चे हमें बढ़ते हुए नजर आए। तो रिजल्ट मेरे हिसाब से बहुत तगड़ा है। इनकम के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं भाई कंपनी का प्रॉफिट। इस बार कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया, तो जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे यहां पर आपको देखने को मिल रहा है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो भाई इस क्वार्टर का प्रॉफिट है यह, पिछले क्वार्टर का यह लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट है। तो इस क्वार्टर भाई 160 करोड़ का प्रॉफिट होगा। 160 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है पिछले क्वार्टर से। भाई यहाँ पर कम से कम प्रॉफिट के अंदर भाई 1,001,110 करोड़ का बड़ा जंप में प्रॉफिट में देखने को मिल गया। तो यहाँ पर 7-8 करोड़ का बड़ा जंप में प्रॉफिट में दिख रहा है। एंड वहीं एयर बेस पर बात करें तो 119 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 107 करोड़ का हो चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 1,000 करोड़ का प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। अगर बेसिस पर बात करूं मैं भाई तो कम से कम यहाँ पर 25% के आसपास में प्रॉफिट, जो यहाँ पर प्रॉफिट कम से कम 15% के आसपास प्रॉफिट जंप हुआ है। इनका क्वार्टर भी इतना ही आसपास, ऑलमोस्ट यहाँ पर 20% के आसपास प्रॉफिट में जंप देता हुआ देखने को मिला है। तो भाई रिजल्ट बहुत तगड़े देखने को मिला। इस क्वार्टर कंपनी ने धमाका कर दिया है। यहाँ से अगर ईपीआई की बात कर ले कि अर्निंग पर शेयर का डाटा क्या है, तो ईपीआई में आप देख सकते हो और अभी के टाइम जो अर्निंग पर शेयर कंपनी का बढ़कर 14 रुपये 41 पैसे का हो चुका है। पिछले क्वार्टर में 9 रुपये 44 पैसे का था, लास्ट क्वार्टर 9 रुपये पैसे का था। तो अर्निंग के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है इस साल के अंदर 37 रुपये 35 पैसे में अर्निंग पर शेयर देखने को मिला है। मतलब कंपनी ने इतना पैसा यहाँ पर जनरेट करके दिया, मतलब इतना पैसा यहाँ पर कमाया। अब सबसे मेन चीज की जो इसका मतलब यहाँ पर टोटल लायबिलिटी, उसका कर्जा कंपनी ने कम किया है, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल देखने को मिल रहा है। तो देखिए अभी के टाइम कंपनी के पास 1,23,000 करोड़ के शेयर से पिछले बार 1,18,917 करोड़ के थे, लास्ट ईयर 1,14,000 करोड़ के थे। तो अगर देखा जाए तो ईयर भी बड़े हैं, क्वार्टर भी ऐसे समय बढ़ते हुए देखने को मिले। क्वार्टर कंपनी ने कम से कम यहाँ पर 5,000 करोड़ के आसपास के एसेट्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद बात आती है कर्जे की। कर्जा का क्या है, तो कर्जा तो टोटल लायबिलिटी। देखो यहाँ पर 2 प्रकार का कर्जा होता है, शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का। तो यहाँ पर टोटल लायबिलिटी देखे तो 4,298 करोड़ की है। वही पिछले क्वार्टर 64,374 करोड़ की थी, लास्ट ईयर भी इतनी ही थी। अब यहाँ पर इक्विटी रेशो देखें, यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे तो वह हमें घटता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर 87 का था, जो 87 का था, इस क्वार्टर 0,83 का हो चुका है। ऑलमोस्ट कंपनी ने अपना जो कर्जा है वह घटा दिया है। अगर ईयर की बात करें तो 101 का जो इक्विटी था वह घटकर टाइम पॉइंट पर आ चुका है। तो बहुत बढ़िया है, कंपनी का कर्जा लगातार घट रहा है, जो कि एक अच्छी बात है हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए। यहां से अगर भाई मार्जिन की बात करूं मैं, इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी है वो कितने क्वार्टर 59% के थे इसके, लास्ट ईयर 60% के थे, इस क्वार्टर भाई 64% के हो चुके हैं। तो क्वार्टर को दोनों तरह से कंपनी के जो मार्जिन इस क्वार्टर में इंक्रीज होते हुए नजर आए। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट बहुत तगड़ा है। एंड यहां से अगर देखिए दोस्तों अदानी पोर्ट की अगर बात करें तो अच्छी खासी तेजी, ऑलमोस्ट यहां पर 1.5% की तेजी के साथ स्टॉक देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी तेजी हमें देखने को मिली
भाई अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में, जिसको लेकर कंपनी अभी के टाइम फंड इकट्ठा कर रही तो उसको मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिला है। इसमें अच्छी खासी तेजी के टाइम हमें नजर आ रही है। तो अदानी पोर्ट के टारगेट की मैं बात करूं तो भाई रिजल्ट जैसा मार्केट को चाहिए था वैसा मिला है। तो आगे जाकर हमें स्टॉक जल्द ही यहां से 1700 रुपए के लेवल तक जाता हुआ देखने को मिल सकता। तो मेरे हिसाब से आप होल्ड कर सकते हो। जिन लोगों ने हाई लेवल पर खरीदा है वो करंट टाइम पर थोड़ा पेशेंस रख सकते हो। चैनल